गंवार का बोली काहे बोलत रहन प्रशांत कुमार का तो पढ़ले लिखल बड़न। गंवार आदमी बोलेला, पढ़ल लिखल आदमी कुल बात ना बोलेला, आके कुछ ना लगावेला। बाकी हमारा लड़का मर रहे ना बुझाता रहे, बाकी अब बुझाता है। 15 दिन के अंदर में हमारा के ना जांच क के दी हन प्रशांत कुमार कि मिलल बा हमरा, तो ओकरा बाद ना उनकरा मिलल सबूत तो उनका मानहानि वाला हम केस करब। 15 दिन के दे तो कुछ भी देता है तो कैमरे के सामने देता है, ठीक है। और वो चेक काट के शायद हमने देखा है कि गवर्नमेंट देता है तो बड़ा सा चेक रहता है, और फोटोग्राफी के बगैर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है। पढ़े लिखे गंवार है प्रशांत किशोर, ये बातें हम नहीं बल्कि भरत तिवारी की मां कहते हुए नजर आ रही है। क्या कह रही है तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला जिससे आप बखूबी रूबरू होंगे, सब कुछ जानते होंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि भरत तिवारी की मां प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं और कह रही हैं कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गंवारों की तरह बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे गंवार हैं। और इतना ही नहीं, वो ये कह रही हैं कि वो झूठ बोलते हैं, 15 दिनों में ही सब कुछ भूल जाते हैं, 15 दिन पहले वादा करते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। तो ये तमाम बातें जो है भरत तिवारी की मां कहती हुई नजर आ रही हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए दिए गए हैं भरत तिवारी की मां को, भरत तिवारी के परिवार वालों को, तो इसको प्रूफ करके दिखाए, नहीं तो 15 दिनों के बाद हम मानहानि का केस करेंगे। ये बातें भरत तिवारी की मां कह रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई यानी भरत तिवारी के भाई ने भी बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई पैसा देती है तो फिर वो चेक के थ्रू या फिर वो पब्लिकली हो जाती है, क्योंकि उसकी तस्वीरें बाहर लीक की जाती है, क्योंकि बिना बताए बिना कुछ पब्लिसिटी के सरकार कुछ नहीं देती है। ये बातें भरत तिवारी के भाई कह रहे हैं। और अभी जो मुद्दा है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि भरत तिवारी की मां के साथ जो है और परिवार वालों के साथ सरकार ने डील कर ली, 50 लाख रुपए दे दिए। और इसी बात को लेकर के भरत तिवारी की मां और उनके भाई अभी आग बबूले हो गए हैं। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत कुमार पढ़ लिख के गंवार बनल बड़न। पढ़ लिख के गंवार का बोली काहे बोलत रहन प्रशांत कुमार का तो पढ़ले लिखल बड़न। गंवार आदमी बोलेला, पढ़ल लिखल आदमी कुल बात ना बोलेला, आके कुछ ना लगावेला। बाकी हमारा लड़का मर रहे ना बुझाता रहे, बाकी अब बुझाता है। लड़का आज रही तो केहू के पावर ना रहे बोल देवे के फालतू बात, केहू के हिम्मत ना रहे। सब गलत बा, सब हमारा 15 दिन के अंदर में हमारा के ना जांच क के दी हन प्रशांत कुमार कि मिलल बा हमरा, तो ओकरा बाद ना उनकरा मिलल सबूत तो उनका मानहानि वाला हम केस करब। 15 दिन के दे, मात्र 15 दिन बस। एसटीएम देते रहे तो हमारा लड़का लेबे ना कैलस, तो हम कैसे ले लें 50 लाख रुपया? हम का करब लेके? हमारा लड़का के तो 4 करोड़ मिलत रहे तो कहते रहे कि ए मम्मी हमारा के देते एसटीएम ना लेनी है, कनी बहुत अच्छा कैला है। हाँ, 50 लाख रुपया लेके क्या करब? प्रशांत कुमार का करी हन? 15 दिन के वादा करके मुकर गइलन, वो का करी हन? दियावे के रहे तो इंसाफ हमरा के दिवा देले रहता, का कर सकेलन? बोल सकेलन, ये करी हन। का मनोज तिवारी के बोली हन? मनोज तिवारी के का बोल सकेलन? मनोज तिवारी तो ढेर काम हमें करा दे। देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी देता है तो कैमरे के सामने देता है, ठीक है। और वो चेक काट के शायद हमने देखा है कि गवर्नमेंट देता है तो बड़ा सा चेक रहता है, और फोटोग्राफी के बगैर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है। ये आप लोग को भी पता होगा। तो ये सारी बातें, झूठा आरोप हमारे पे लगाया जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि हम पे ऐसा कमेंटबाजी या कुछ भी लोग कर रहे हैं तो उनके सामने तो जो भी है वो लोग दिखा दें हमें कि 3 करोड़ रुपए, कुछ लोग कह रहा है 3 करोड़ रुपए मिल गया परिवार को, कुछ लोग बोल रहे हैं 50 लाख रुपए। हमारे भैया जब जिंदा थे तभी 4 करोड़ रुपए मिल रहा था, तो उस टाइम हम लोग ले सकते थे ना। हमारे भैया भी आज हमारे सामने होते हैं, तो हम लोगों ने उस टाइम नहीं लिया, तो फिर आज 50 लाख रुपए में कैसे हम बिक जाएंगे? तो ये सारी बातें जो है लोग बना के बोल रहे हैं खुद से कि कैसे भी ये मुद्दा को दबा दिया जाए। उनकी राजनीतिक मुद्दा है, उनमें हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारा मुद्दा क्यों दबा रहे हैं? क्या इससे फायदा होने वाला है उनको? मतलब हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। और कुछ लोग हम सुन रहे हैं कि हमें भी बदनाम करने का और हमारे फैमिली को भी बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मतलब जो भी हमारे द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन अब ये लोग नहीं मानेंगे तो सब कार्रवाई किया जाएगा।
प्रशांत किशोर को यही बोले हैं, मतलब पढ़े लिखे इंसान हैं, वो हम लोग को बदनाम ना करे, हमारी फैमिली को बदनाम ना करे, भैया की शहादत को मजाक ना बनाया जाए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी ये कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है, और इसका सबके सामने सच्चाई एक दिन ना एक दिन आएगी, उस दिन लोग को पछतावा होगा कि नहीं ये परिवार सही था,